Hello everyone, good morning. Today we will continue our unit number 4 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस राइट. सो उसके अंदर हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कर रहे हैं. अब हाइपोथेसिस क्या है वो हमने देखा है और ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हैं. ओके. सो अभी हम जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वो क्या था, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर प्रोपोर्शन. सो जो प्रोपोर्शन देते हैं ओके उसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, हाइपोथेसिस का ही कर रहे हैं लेकिन जो डेटा दिए है वो है प्रोपोर्शन दिए हुए हैं. सो उसमें पहला हमने देखा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग सिंगल प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे क्या देते थे, सिंगल प्रोपोर्शन मतलब P0 देते थे, हम उसको बोलते थे P0. अब हम देखेंगे इस लेक्चर में वो है टेस्टिंग ऑफ कंसर्निंग डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन. मतलब दो प्रोपोर्शन दिए होंगे उसमें हम उसको बोलेंगे P1, दूसरे को बोलेंगे P2. बस यही है. सो उसके लिए सारे जो है रूल्स है ना वो सेम ही है, सिर्फ जो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है फाइंड करना जेड, उसकी फॉर्मूला थोड़ी अलग हो जाएगी राइट. सो जो लास्ट टाइम देखा था हमने उसमें जेड इक्वल टू ये था ओके. और उसके लिए जो हाइपोथेसिस सेट करना था नल वो ये, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं H1. ये तीन में से ये आ सकता है ओके. सो यहाँ पे P0 की जगह पे P1 एंड P2 आएगा राइट. सो सबसे पहले क्या है यहाँ पे डिफाइन किया है कौन कौन सा डेटा है वो. सो देखो क्या है कंसिडर करना है टू लार्ज सैम्पल्स ऑफ अ साइज n. मतलब लार्ज सैंपल के लिए बात कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा था सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, N1 एंड N2. सो दो सैंपल की साइज दी है N1 एंड N2 फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. सेम पॉपुलेशन के ही सैंपल है और टू डिफरेंट पॉपुलेशन ओके, और दो अलग पॉपुलेशन के राइट, हैविंग प्रोपोर्शंस P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली. सो दोनों सैंपल के प्रोपोर्शन भी दिए है. सो उसका जो है डिफरेंस हम यूज़ करेंगे. सो वर्किंग प्रोसीजर में वही है, जस्ट सेट नल हाइपोथेसिस. मान लें कि दोनों प्रोपोर्शन कैसे है, सेम है, तो उसका अल्टरनेट हम सेट करेंगे राइट, नॉट इक्वल टू सेम. या तो यहाँ पे जो ऐसा है ग्रेटर और इक्वल टू आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू. तो यहाँ पे नल में क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन करेंगे ये केस में, और ये केस में क्या कर देंगे, ग्रेटर देन. तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि डबल टेल है या सिंगल टेल यहाँ से राइट. सो इन दिस केस you can find out the Z test statistic by using this equation. Now we know proportion P1 then P2 N1 and N2 are the size of sample, but what about this P and Q? So we know P plus Q equal to 1, probability of success plus probability of failure equal to 1. So Q जो है ना, P पता है तो Q हमें मिल जाएगा, Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी, तो हमें मिल जाएगा. नाउ हाउ टू फाइंड आउट P. P कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है वेयर P इक्वल टू क्या है, N1 P1 प्लस N2 P2 बाई N1 प्लस N2. सो ये फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, P. जो भी P की वैल्यू मिली तो ये यूज़ करके इक्वेशन यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, Q. एंड P एंड Q का हमें वैल्यू मिल गए मिल जाए बाद में, हमें पता है P1 P2 N1 N2, तो ये सारी जो वैल्यू है यहाँ पे रख के हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z. देन उसके बाद हमें सेट करना है क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा. नहीं देते ही एग्जांपल में 1% या 5% राइट, नहीं दिया होता है तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे भाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं राइट. बाद में हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन भी कहाँ से लेना है वो हमने जो प्रीवियस सेक्शन में जो देखा ना, बस वैसे ही जस्ट क्रिटिकल जो रीजन है ना वो देखना है. क्रिटिकल रीजन जो है मतलब कि जो रिजेक्शन जो है उसमें हमारा जो जेड की वैल्यू आती है या उसके बाहर आती है, कि एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आती है राइट. सो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है जो सेट किया हुआ है नल हाइपोथेसिस, वो हमारा रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, कौन सा, नल हाइपोथेसिस राइट. सो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से. ये एक एग्जांपल है, देखो उसमें क्या दिया हुआ है,
in a sample of a 500 articles produced by a machine it found 16 are imperfect। मतलब 500 आर्टिकल्स सैंपल की साइज हो गई, तो n1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 500, और उसमें से 16 जो है वो क्या है इम्परफेक्ट, राइट। सो वो क्या दे दिए, एक प्रोपोर्शन दिया, एक प्रोबेबिलिटी। सो उसको बोलेंगे P1। P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 16 इम्परफेक्ट है कितने में से 500 में से, तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/500। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द मशीन इज ओवरहॉल्ड, मशीन ओवरहॉल के बाद क्या होता है, इट प्रोड्यूस द 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल इन अ बैच ऑफ 100। मतलब ये सैंपल हो गया दूसरा बैच। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा सैंपल 100, उसमें से 3 जो है ना वो इम्परफेक्ट, तो उसको बोलेंगे P2। सो 100 में से 3, तो 3/100 लिखेंगे यहाँ पे P2। सो N1 P1 की यहाँ पे दिया हुआ है, एंड N2 P2 हमें मिल गया यहाँ पे। जो ये जो है वो सारे डेटा जो है वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर। अब हमें करना क्या है, हैज़ द मशीन इम्प्रूव, मतलब मशीन इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो दो प्रोपोर्शन दे दिए P1 एंड P2, तो दो प्रोपोर्शन वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक तो P चाहिए एन Q चाहिए। तो पहले P फाइंड कर लेंगे, तो P की फार्मूला क्या है देखो ये, सो सेम लिखी है। सो जो डेटा दिए है ना N1 N2 P2 एंड P1 ये सारे इसमें रखो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा किसका, P का 19/600। अब देखो Q, सो P प्लस Q इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P। सो P की वैल्यू जो भी आई वो रखो यहाँ पे, तो हमारा Q आ जाएगा 581/600। सो P एंड Q की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है हमें। ये हम बाद में करते हैं P एंड Q, तब भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड स्टेप में, राइट, जब ज़रूरत पड़ती तब। लेकिन पहले से ही हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो नाउ पहला स्टेप क्या है, सेट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस सेट करना है, तो H0 इक्वल टू क्या करेंगे ये। सो यहाँ पे हम ये करेंगे कि P1 एंड P2 ये दो प्रोपोर्शन है, तो उसको कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे देखो इक्वल लिखा है, राइट, लेकिन आपको लिखना है परफेक्टली। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, लेस देन एंड इक्वल टू। कैसे कि हमें क्या चेक करना है कि मशीन में इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कि P2 जो है ना वो ज़्यादा ओवरहोल हो जाए ना, ओवरहोल हो जाए, बाद में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। तो चेक करना है ये कि भाई ये P1 एंड P2 दोनों जो प्रोपोर्शन हैं वो इक्वल आए, या ये P2 ज़्यादा है। P2 ज़्यादा है मतलब क्या कि ये जो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई मशीन इम्प्रूव हुआ। पता चला कि ओवरऑल के बाद जो प्रोपोर्शन दिया है वो P2 है, तो वो P1 से मतलब ज़्यादा या सेम आया, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। यदि चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट उसका अल्टरनेटिव क्या करेंगे, H1 इक्वल टू P1 एंड P2। यहाँ पे हमने बोला इक्वल लिखा, लेकिन आप ये लिखो भी चलेगा, राइट। सो उसका अल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये दो हाइपोथेसिस हमने सेट कर दिया अभी, राइट। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट, ये थर्ड में क्या करना है, ये स्टेप है हमारा, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक मतलब जेड जो है ना वो हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला रखनी है, देखो सेम, इसमें सारी वैल्यू हमें पता है। ये P एंड Q वो हमने यहाँ से फाइंड कर दिए, P मतलब ये आंसर, Q मतलब हमारा ये आंसर। तो सब कुछ यहाँ पे रख देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा जेड का 0.114। ओके, अब उसके बाद क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, नहीं दिया है तो हम एक ले लेते हैं एक्चुअली के 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फ़ा क्या लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो 5% पे हम चेक करके हम चेक कर लेते हैं।
सो 5% मतलब 0.05 हो जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 है, और यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव हमारा हाइपोथेसिस है वो देखो P1 ग्रेटर देन P2, मतलब ग्रेटर या लेस आए तो वो सिंगल टेल आ जाएगा, नॉट इक्वल टू ऐसा है तो वो डबल टेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल टेल। तो हमें क्या फाइंड करना है जेड अल्फ़ा। तो जेड अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.05 है, तो जेड 0.05 कहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैंने बताया था ये, इसमें सारी वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। तो अल्फ़ा जब 0.05 होता है और सिंगल साइड होता है मतलब वन टेल, उसके लिए क्या आता है 1.645 प्लस और माइनस में, राइट। तो देखो यहाँ पे है पूरा लिखा हुआ है, देखो ये 1.645 जेड अल्फ़ा मिल गया है। अब हमें क्या चेक करना है, ये जो जेड की वैल्यू आई ना ये और जेड अल्फ़ा उसके बीच में रिलेशन। तो जेड कितना आया हमारा 0.114 और जेड अल्फ़ा क्या है 1.645। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे आया क्या है वो हमें देखना है। तो देखो ये जो 0.114 है वो 1.645 से क्या है लेस है, देखो लेस देन है, पता चला। एक्चुअली हमारी कंडीशन क्या है ये जेड ग्रेटर देन जेड अल्फ़ा ये होता है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ना ये वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, गेटिंग, मतलब रिजेक्ट हो जाता है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या हुआ ये तो हुआ नहीं, तो लेस देन आया मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, गेटिंग, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम बोले तो एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है एक्चुअली कि दोनों पिछले वाला और बाद में दोनों हाइपोथेसिस क्या है मतलब सेम है, हमें ये बोलते हैं कि उसके बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं है नल हाइपोथेसिस में, राइट। सो नल हाइपोथेसिस में अभी कुछ एक्सेप्ट हो गया मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। सो पहले जो प्रोपोर्शन था वही और ओवरऑल के बाद जो भी है वो सेम ही रहेगा। सो मशीन में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, राइट। सो दैट इज टू प्रोपोर्शन आफ्टर एंड बिफोर ओवरहॉलिंग आर इक्वल, हैंस मशीन हैज़ नॉट इम्प्रूव, राइट, पता चला। सो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू P2 वो एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो रिजेक्ट हो जाता, नहीं हुई तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा, राइट। वो तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली बताया था कि ये इस तरह से, राइट, ये होगा या नहीं होगा वो हमें देखना था, राइट, पता चला। तो यहाँ पे लिखना तो हमें ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही होता है, हम पहले से ये नल हाइपोथेसिस को ऐसे लिखते हैं, राइट, कि उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, नल हाइपोथेसिस उसका मतलब ही है नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो वो रिजेक्ट होता है तो उसका अपोजिट रिजल्ट आता है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं मशीन में, राइट। सो ये भी कहाँ से पता लगता है वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ, देखो ये कंडीशन हमने ये दिया था ना P1 अल्टरनेटिव P2 ये H1, उसके लिए ये कंडीशन जेड ग्रेटर देन जेड अल्फ़ा ये आनी चाहिए, ये एक्सेप्ट होती है, ये सेटिस्फाइड होती है तो H0 क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ, हमारा लेस देन आया तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया, राइट। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो थोड़ा डिफरेंस है वो लेते हैं। देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें क्या है इन फॉर्म ए 20% ऑफ अ सैंपल ऑफ 900 वर्कर हैज़ स्लाइट फिजिकल डिफेक्ट, मतलब 900 जो दिया है ना वो क्या होगा एक सैंपल साइज आगे उसको बोलते हैं N1, 900 वर्कर के लिए बात की है, और उसमें से क्या है 20% ऑफ सैंपल, 20% क्या है स्लाइटली फिजिकल डिफेक्ट है, राइट। सो P1 दिया हुआ है 20% मतलब उसको हम लिख सकते हैं 0.2। सिमिलरली वेर एज फ्रॉम B 18.5% of a sample of 1600 workers had the same defect। तो उसका मतलब क्या हुआ ये आपका सैंपल साइज सेकंड आ गया N2 और ये क्या हो गया हमारा P2।
18.5 है तो हम लिख सकते हैं 0.185, राइट। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या देखो, इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट। सो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है प्रोपोर्शन के बीच में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं कि भाई ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन दोनों सेम है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, राइट। और उसका जो अल्टरनेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, H1 इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू P2। तो हम अभी क्या फाइंड करेंगे, Z थर्ड स्टेप में। तो ये फॉर्मूला है, तो उसमें P1 P2 N1 N2 हमारे पास सारे डेटा है यहाँ पे, लेकिन क्या नहीं है, P N Q। तो P ये फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू एंटर करके P आया, Q 1 माइनस P करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q। सो सारी जो वैल्यूज़ है वो Z की ये फॉर्मूला में हम रखेंगे तो हमें किसके आंसर मिल जाएगा, हमारा Z का, पता चला। सो Z का आंसर मिल गया हमें, क्या आया हमारा 0.9184। अभी यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल है, दैट मीन्स वो कैसा है, टू टेल है, राइट, डबल। तो हमें जो भी हम लेंगे ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसका हमें आधा करना पड़ेगा, बुक में लिखा नहीं है लेकिन करेंगे। यहाँ पे अभी कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है तो हमें 1% या 5% पे करना है, कोई भी एक ले लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, 5%, राइट। सो अल्फ़ा इक्वल टू मैं क्या बोलता हूँ 5%, तो क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा अल्फ़ा। अब ये नॉट इक्वल टू है तो डबल साइड हो जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा बाई 2 मतलब 0.025। यहाँ पे जेड अल्फ़ा ही लिखा है लेकिन वो नहीं लिखना है, जेड अल्फ़ा बाई 2 आपको लिखना है, पता चला। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जेड अल्फ़ा बाई 2 क्या आएगा, तो वो कहाँ से फाइंड करते हैं हम, देखो यहाँ से। सो ये अल्फ़ा बाई 2 है तो 0.025 के लिए डबल साइड है ना, तो क्या आता है 1.96 या -1.96, राइट। ये दो पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, देखो यहाँ पे है, ओके। सो लिखा है, सो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा बाई 2 करना, नहीं तो आपका थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, सेम ही आएगा, लेकिन हमें ये थोड़े क्या रख रही हैं। तो अब देखो जेड एंड जेड अल्फ़ा के बीच में एक्चुअली ये रिलेशन आता है, सॉरी, ओके, कोई भी आप दो में से, या तो जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा, ये दो में से। अब तो ये पॉजिटिव है तो हम कैसा करेंगे, ये वाला, राइट। सो ये रिलेशन आना चाहिए, तो हमारा H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्या आया 0.9184 आया जेड की वैल्यू, और जेड अल्फ़ा बाई 2 क्या है 1.96, यहाँ पे सॉरी ये अल्फ़ा बाई 2 लिखना है 1.96, तो कौन सा बड़ा है ये, ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती ना तो ये नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन है और यहाँ पे हमारा क्या है, लेस देन आया, देखो ये, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, अभी एक्सेप्ट हो गया, गेटिंग, एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमने क्या एज्यूम किया था, ये H0 सही हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है P1 इक्वल टू P2, मतलब दोनों जो प्रोपोर्शन है वो कैसे आ गया, सेम आ गया, तो वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट, तो नो, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, समझ में आ रहा है। सो दस द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल, राइट। सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन पे हमारा जो लेवल है, सिग्निफिकेंट लेवल, वो क्या है, एक्चुअली कोई उसमें डिफरेंस है नहीं, जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उसका मतलब, राइट। सो ये एक मेथड का हो गया एग्जांपल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या देखेंगे, ओके, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम अभी स्टार्ट, ये अभी हम लार्ज सैंपल के लिए बात कर रहे हैं ना, एन की जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 30। अब हम स्मॉल सैंपल के लिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, राइट, और वो इम्पोर्टेंट भी है।